लेकिन मोहम्मद की तलाश अभी भी खत्म नहीं हुई थी कि कहीं न कहीं सच्चाई जरूर छुपी हुई है। और इसी शहर के बीच में था काबा, कि क्या सच में इतने सारे देवता है? सही तरीके से समझता है वो उसे रोजा रखना चाहिए। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी पर जो दुनिया के इस पवित्र महीने मतलब रमजान की असली हिस्ट्री के बारे में है। तो ये महीना सिर्फ फास्टिंग और प्रेयर्स का नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक जर्नी है खुद को समझने की और अपने दिल को साफ करने की और भगवान से डायरेक्ट जुड़ने की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्यों दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिम्स रमजान का महीना रखते हैं और रोजा रखते हैं? और क्यों इसी महीने फास्टिंग रखी जाती है? और क्यों लायलत अल कद्र को रातों की रात कहा जाता है? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हिस्ट्री में जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसको एक कहानी के रूप में। तो इमेजिन कीजिए हजारों साल पहले का अरब, एक ऐसी जगह जहां पे रेगिस्तान का सन्नाटा और रेत के तेज तूफान अक्सर चलते रहते थे। तो इस जगह का नाम था मक्का। तो ये जो शहर था ना, ये एक व्यापारी शहर था और इस शहर के लिए लोग दूर दूर से आते थे अपना सामान बेचने के लिए और यहीं से सामान फिर खरीद के ले जाने के लिए उनके शहर में। और इसी शहर के बीच में था काबा, एक पवित्र स्थल जिसे लोग अपने अपने देवी देवताओं की मूर्तियां से भर चुके थे। मतलब यहाँ के जो लोग थे वो जो पूजा करने का जो उनका तरीका था वो अलग अलग देवी देवताओं के आइडोल से करते थे। लेकिन जो मक्का है वो अपनी तरक्की और व्यापार के अलावा भी अजीब अंधेरे में जी रहा था और इग्नोरेंस का दौर था, जहां लोग अनेक देवताओं की पूजा करते थे। झूठ बोलना और धोखा देना आम बात हो गई थी। गरीबों का शोषण होता था और महिलाएं किसी भी अधिकार से वंचित थी। लेकिन इन सभी के बीच एक इंसान ऐसा था जिसे सब सच्चाई दिख रही थी और ये बोलो कि ये सच्चाई की तलाश में था। और यहीं से मोहम्मद की पहचान होती है। तो प्रोफेट मोहम्मद, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो इनका जो बचपन था वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनके पिता का देहांत इनके जन्म से पहले ही हो गया था और कुछ ही समय बाद उनकी माँ अमीना भी इस दुनिया से चली गई थी। छोटी उम्र में अनाथ हो चुके मोहम्मद को उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने संभाला था। लेकिन जब दादा का भी देहांत हो गया तब मोहम्मद को अपने चाचा ने संभाला था, जिनका नाम था अबू तलीब। अब वो उन्हीं के सहारे जीने लगे थे। तो जो अबू तलीब थे, जो इनके चाचा थे, वो व्यापार करते थे और मोहम्मद भी उनके साथ व्यापार के सफरों में जाने लगे थे। और इन्हीं सफरों के दौरान मोहम्मद ने दुनिया देखी थी। उन्होंने देखा कि कैसे लोग लालच और स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। लेकिन एक चीज थी जिसमें मोहम्मद अलग थे, सच्चाई और ईमानदारी। तो मक्का के लोग उन्हें अल अमीन मतलब विश्वसनीय करके बुलाते थे। हर कोई उन पर भरोसा करता था क्योंकि उनकी बात और व्यवहार में कोई झूठ नहीं होता था। उनकी जो सोच थी वो एकदम समाज से अलग थी। तो जहाँ एक तरफ लोग पैसा और अपने पावर के लिए जी रहे थे, वहीं मोहम्मद के दिल में एक ही सवाल उठता था हमेशा कि क्या सच में इतने सारे देवता है या सिर्फ एक ही खुदा है जिसमें हम सबका विश्वास होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि लोग काबा के चक्कर लगाते हैं गोल गोल, मूर्तियां की पूजा करते हैं, लेकिन उनका जीवन बुराइयों से भरा होता है। लोग सत्य और न्याय की जगह अहंकार और अन्याय को चुन रहे हैं। और मोहम्मद इन सभी चीजों से हमेशा परेशान रहते थे। उनका मन हमेशा शांति की तलाश में भटकता रहता था। तो जब भी उन्हें ये दुनिया समझ में नहीं आती थी, वो मक्का से कुछ दूर एक पहाड़ी की तरफ चले जाते थे। तो मक्का के पास ही एक पहाड़ था। इस पहाड़ का नाम था जबल अल नूर, जिसमें छोटी सी गुफा थी और इस गुफा का नाम था गुफा ए हीरा। तो ये जो गुफा थी ये उनके मन को शांत करने का काम करती थी। अब मोहम्मद का यही एक जरिया बन गया था कि वो जब भी परेशान होते थे तो वो गुफा में आ जाते थे। तो जब रात होती है और तारे आसमान में चमकते हैं तो मोहम्मद इस गुफा में बैठ जाते हैं और वहां सिर्फ खामोशी होती थी। ना शहर की आवाजें, ना लोगों का शोर, सिर्फ उनका दिल और उनका विचार। तो वो घंटे तक वहां पे बैठे रहते थे और हमेशा विचार करते रहते थे, कौन है ये जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है? क्या इंसान सिर्फ पैसा और पावर के लिए जी रहा है या इस जीवन का कोई और मकसद भी है? और इन्हीं सवालों के जवाब उन्हें मिल नहीं रहे थे। लेकिन एक चीज मोहम्मद को महसूस होती थी, उनके दिल में एक आत्मा की आवाज थी कि कहीं न कहीं सच्चाई जरूर छुपी हुई है।
और सच्चाई चुप है। तो जहाँ लोग व्यापार और सामाजिक कामों में व्यस्त रहते थे, मोहम्मद अपनी आत्मा की शांति के लिए ध्यान लगाते थे। उनका जीवन सिंपल था, वो गरीबों की मदद करते थे, बेसहारा का सहारा बनते थे और सच्चाई के जीवन पे ही आगे बढ़ने का उन्होंने ठान लिया था। लेकिन मोहम्मद की तलाश अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उनके दिल में एक गहरी आशा थी कि एक दिन उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। और यहीं से वो फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसे दुनिया आज भी लायलत अल कद्र कहती है। एक ऐसी रात जब इंसान और खुदा के बीच का पर्दा उठता है। तो रात का सन्नाटा था और रेत के टीले और तारों से भरा आसमान। मक्का से थोड़ा दूर एक शांत और तन्हा जगह, जिस गुफा का नाम था गुफा ए हीरा। यही वो जगह थी जहां प्रॉफेट मोहम्मद अपने मन की शांति और सच्चाई की तलाश में घंटों बिताया करते थे। लेकिन इस रात कुछ अलग हुआ था। ये रात रमजान के महीने की एक खास रात थी, जिसे आज दुनिया लायलत अल कद्र के नाम से जानती है, यानी सब एक कद्र। इस्लामी इतिहास के अनुसार ये रात लाखों रातों से बेहतर मानी जाती है। तो जो मोहम्मद थे वो घड़ी घड़ी अल्लाह की दुआ कर रहे थे, मन ही मन खुदा से प्रश्न पूछ रहे थे लगातार। हर बार जैसे कोई अनसुनी आवाज उनके मन में बोलती थी कि सच्चाई बस पास में ही है, सच्चाई बस निकट ही है तुम्हारे। और अचानक एक रोशनी आती है और पूरी गुफा रोशनी से जगमगा उठती है। मोहम्मद ने अपनी आंखें उठाई और सामने देखा एक रूहानी रूप, एक फरिश्ते का। और ये था जिब्रील, जिसको गैब्रियल भी बोलते हैं, जो अल्लाह के संदेशवाहक के रूप में आया था, जिनके चेहरे से नूर टपक रहा था और उनकी आवाज गहरी और शक्तिशाली थी। तो मोहम्मद इस होश उड़ा देने वाले व्याख्या से एकदम घबरा गए। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। तो जिब्रील ने मोहम्मद को देखा और कहा, इकरा मतलब पढ़ो। तो मोहम्मद ने हैरानी से कहा, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। और ये बात सच थी कि मोहम्मद लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन जिब्रील ने फिर से कहा, इकरा मतलब पढ़ो। तो मोहम्मद फिर से घबरा गए और कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। और तब जिब्रील ने तीसरी बार कहा, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। और ये थी कुरान की पहली आयत, जिसमें इंसान को सीखने और ज्ञान प्राप्त करने को मिला और ज्ञान प्राप्त करने का संदेश दिया गया। तो उन्होंने कहा, तो जिब्रील ने कहा, पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे बड़ा दाता है, जिसने कलम के जरिए ज्ञान सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये जो बात थी वो बहुत ही ज्यादा भयंकर और शक्तिशाली थी। मोहम्मद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उनका शरीर कांप उठा और उन्हें लगा जैसे उनकी रूह तक ही निकल चुकी है। तो वो तुरंत गुफा से निकल के नीचे आए और अपनी घर की तरफ भागने लगे। जब वो घर पहुंचे तो उनका सांस फूला हुआ था। उनकी पत्नी, जिनका नाम था खदीजा, उन्होंने देखा और पूछा, क्या हुआ आपको? तो मोहम्मद ने कहा, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मैंने कुछ देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो खदीजा उन्हें शांत करने लगी और उन्होंने कहा, अल्लाह कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप तो हमेशा सच बोलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारे का सहारा बनते हैं और सच्चाई पर चलने वाले हैं। तो उन्होंने मोहम्मद को कुछ देर संभाला और फिर मोहम्मद को अपने कजन के पास ले गई, जो एक ज्ञानी इंसान थे और पुरानी धार्मिक किताबों को समझने वाले थे। तो जब मोहम्मद ने उन्हें अपना पूरा अनुभव बताया तो वर्का ने बड़ा ध्यान से सुना और कहा, अब इनकी वाइफ के जो कजन था, जिनका नाम था वर्का, इन्हीं के पास मोहम्मद को लेके गई थी इनकी वाइफ। फिर वर्का ने कहा, सब कुछ सुनने के बाद, ये वही रेवलेशन है जो अल्लाह ने पहले भी अपने पैगंबरों को भेजी थी। ये वही जिब्रील है जो मोसेस के पास भी आया था। मोसेस को मूसा भी कहते हैं। तो वर्का ने और ये भी कहा कि अब दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। मोहम्मद अल्लाह के चुने हुए पैगंबर हैं और अब उन्हें सच्चाई का संदेश पूरी दुनिया भर में फैलाना है। लेकिन वर्का ने ये भी चेतावनी दी, तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा, लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन तुम सच्चाई पर बने रहना। तो ये जो पहला रेवलेशन थी, ये एक सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद मोहम्मद धीरे धीरे कुरान का पूरा संदेश उतारना शुरू हुआ। हर आयत इंसानियत के लिए एक बात थी, इंसानियत, दया, न्याय और एक खुदा में विश्वास करना। तो अगले कुछ सालों तक मोहम्मद ने चुपचाप इस सच्चाई को समझा, अपने मन को शांत किया और कुरान के इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक और जिम्मेदारी दी थी कि लोगों को जो हुआ वो सब कुछ सच सच बताना। और यहाँ से शुरू हुआ एक नया दौर, इस्लाम का प्रारंभ। तो प्रॉफेट मोहम्मद पर जब पहला रेवलेशन आया कुरान का, तो उनका जीवन बदल गया था। तो अब उनके मन में एक नया लक्ष्य था, अल्लाह के इस संदेश को पूरी दुनिया भर में पहुंचाना है। लेकिन ये जो सफर था ये आसान नहीं था। मक्का के लोग अपने
पुराने रीति रिवाजों और जो मूर्ति पूजा हो रही थी उसी को सच मानते थे। तो वो पहले जो होता था ना, मक्का में भी लोग मल्टीपल गॉड में विश्वास रखते थे, वहां पे भी आइडल की वर्शिप की जाती थी। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने लोगों तक सच्चाई पहुंचाने में कई साल लग गए और इसी दौरान अल्लाह ने एक नया और हुक्म दिया, रोजा रखना। अब यहीं से शुरुआत होती है रोजा की और रमजान की, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस्लाम में जो रमजान है ना, उसका इतिहास बहुत बड़ा है। जैसे हमने अभी देखा, ये वो महीना है जिसमें कुरान का पहला संदेश उतारा गया, इसलिए रमजान को रेवलेशन का महीना भी कहा जाता है। जब प्रॉफेट मोहम्मद ने लोगों तक अपने अल्लाह का संदेश पहुंचाया तो उसमें एक जो अहम हुक्म भी था। उन्होंने कहा था, ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले के लोगों पर किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। और ये सूरह अल बकरा 2:183 में लिखा गया है। तो इस जो आयत था, इसका मतलब ये था कि रोजा रखना सिर्फ एक शारीरिक प्रथा नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को जगाने के लिए भी होती है। तो रोजा का मकसद अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और अल्लाह के नजदीक जाना था। तो रोजा का मतलब सिर्फ भूख और प्यास सहने का मतलब नहीं था, ये एक आत्मिक यात्रा मतलब स्पिरिचुअल जर्नी है। और प्रॉफेट मोहम्मद ने समझाया कि रोजा रखते वक्त एक इंसान अपने अंदर की बुराइयों से दूर होता है। रोजा इंसान को अपने डिजायर्स पर कंट्रोल रखने पर मजबूर करता है। जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो हम ज्यादा अच्छे इंसान बनते हैं। जब एक रोजा हमें भूख और प्यास का जब महसूस कराता है तो उन लोगों की याद दिलाता है जो लोग भूखे प्यासे दिन भर बैठे रहते हैं सड़क पे, और वो कैसे अपने आप को मैनेज करते होंगे, वो कैसे अपने बॉडी में ये सब चीजें सहते होंगे। तो ये दया और सद्भावना जगाता है। और रोजा रखने से ये भी बोलते हैं कि तुम दिन भर एटलीस्ट भगवान का नाम तो लोगे ही, नमाज करोगे मतलब प्रेयर करोगे, दुआ करोगे और कुरान की जो चैप्टर्स है वो पढ़ोगे, ताकि तुम अपने भगवान के और करीब रहोगे। तो इस्लाम में रमजान का जो पहला महीना था ना, वो मदीना में आया था, जब प्रॉफेट मोहम्मद और उनके साथी मक्का से माइग्रेशन करके मदीना पहुंचने थे। तो वहां उन्हें अपनी ज्यादा आजादी मिली अपनी इबादत करने की। तो रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान लिखा गया था, जो लोगों के लिए हिदायत है और सच और झूठ का फर्क बताने वाला है। इसलिए तुम में से जो इस महीने को सही तरीके से समझता है वो उसे रोजा रखना चाहिए। और ये हुक्म सुनकर सारे मुसलमान एग्री हुए और उन्होंने उसी टाइम से फिर रोजा रखना चालू किया। उन्होंने दिल से रोजा रखना शुरू किया। सुबह सहरी करते हैं और पूरे दिन रोजा रखते हैं और शाम को इफ्तारी के जरिए रोजा खोलते हैं। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने रोजा रखने के कुछ नियम भी बताए हैं, जिसमें कुछ अहम चीजें भी हैं। तो पहली चीज है नियत मतलब इंटेंशन। तो रोजा रखने से पहले दिल से नियत करनी होती है कि ये रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए। और फिर सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। तीसरी चीज इफ्तार। तो सूरज डूबने के बाद नमाज के वक्त रोजा खोलते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद खजूर से इफ्तार करते थे और पानी पीते थे। और चौथी चीज है नमाज और कुरान की रीडिंग। तो रमजान में हर रात नमाज पढ़ी जाती है जिसमें कुरान का एक बड़ा हिस्सा सुनाया जाता है। तो रमजान के महीने में ही एक ऐसी रात आती है जिस रात को लायलत अल कद्र कहा जाता है। ये वही रात है जब पहला रेवलेशन आया था और कुरान में कहा गया था लायलत अल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये सूरह अल कद्र 97:3 में लिखा गया है। और इस रात को मुसलमान प्रेयर करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। ये रात एक स्पिरिचुअल रिचार्ज जैसे होता है जिसमें लोग अपने दिल को साफ करते हैं। और जब रमजान का महीना खत्म होता है तो सभी मुसलमान लोग ईद उल फितर मनाते हैं। ये उनका फेस्टिवल है और ईद का मतलब है खुशी का दिन। और ईद से पहले हर मुसलमान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जकात दे। जकात का मतलब होता है चैरिटी। अपने तरफ से जो भी डोनेशन हो सकता है गरीबों को वो दे सकते हैं इच्छा अनुसार, जो गरीबों और जरूरतमंदों को दी जाती है ताकि वो भी ईद का आनंद ले सके। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने सिखाया कि रमजान सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि एक आत्मा सुधार का अवसर है। ये महीना इंसान को सिखाता है कि कैसे अपनी ख्वाहिशों पर नियंत्रण रखना चाहिए, दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए और अपनी रूहानी ताकत को बढ़ानी चाहिए। तो रोजा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं है बल्कि अपनी आंखों, कानों, जुबान और दिल को बुरे कामों से दूर रखने के लिए की जाती है। इसलिए हर मुसलमान रमजान में खुद को बेहतर इंसान बनाने का संकल्प लेता है ताकि वो पूरे साल इस एनर्जी के साथ जीता चले। तो दोस्तों ये थी रमजान की कहानी, एक आत्मिक सफर जिसमें इंसान अपने अंदर झांकता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अल्लाह से माफी मांगता है। हर साल रमजान हमें ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जीते।
ये महीना हमें सिखाता है कि सच्चाई और शुक्रिया, ये सभी चीजें ही एक इंसान को बेहतर बनाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सही लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही अगर इंफोटेनमेंट और नॉलेजेबल वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाके मुझे सब्सक्राइब करके मेरी बाकी वीडियोस आप देख सकते हो। तो चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।